ओम साईनाथाय नमः। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। इस वीडियो में हम साईं बाबा की चमत्कारी और साइंस को भी झुठला देने वाली विचित्र यौगिक क्रियाओं के बारे में जानेंगे, जिसमें साईं बाबा ने महारत प्राप्त की थी और इसका सबूत हमें श्री साई सच्चरित्र अध्याय 7 में मिल जाता है और इसकी पुष्टि भी उस समय कई शिरडीवासी कर चुके हैं। यह कोई मन धरन कहानी बिल्कुल भी नहीं है, बस हमारा मन जो तर्क और वितर्क के उलझनों में फंसा हुआ रहता है उसे समझाना अवश्य ही मुश्किल है। इस वीडियो में दिखाए गए बाबा के यौगिक क्रियाएं श्री साई सच्चरित्र के आधार पर हैं, किसी भी हाल में साधारण मनुष्य के बस में नहीं है। कृपया करके इन यौगिक क्रियाओं को करने की कोशिश भी ना करें। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब बटन के पास में जो बेल बटन है उसे दबाना ना भूलें ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। साईं बाबा शुरू से ही अपने चमत्कारों और आश्चर्यजनक, अद्भुत और कल्पना से परे लीलाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। उनके जीवन काल में घटित सारे चमत्कारों और लीलाओं का बखान हमें कई पुस्तकों, मुख्यतः श्री साई सच्चरित्र जो साई भक्तों के लिए एक पवित्र ग्रंथ है, उसमें देखने को मिलता है। श्री साई सच्चरित्र में बाबा द्वारा किया गया 2 अद्भुत और विचित्र यौगिक क्रियाओं के बारे में बताया गया है जो मानव समझ से परे हैं और असंभव भी हैं। यह सिर्फ हमारे साईं बाबा जो मनुष्य के रूप में भगवान का अवतार हैं, उनके लिए ही संभव है। सबसे पहला यौगिक क्रिया है धौती क्रिया। प्रति तीसरे दिन बाबा मस्जिद से पर्याप्त दूरी पर एक वट वृक्ष के नीचे किया करते थे। धौती क्रिया साधारण तौर पर 3 इंच चौड़े व 22.5 फुट लंबे गीले कपड़े के टुकड़े से की जाती है। इस कपड़े को मुंह के द्वारा पेट में उतारा जाता है तथा थोड़ी देर रखकर बाहर निकाल दिया जाता है। यह यौगिक क्रिया सदियों से प्रचलित है और काफी प्रैक्टिस और किसी योग्य योगी द्वारा ही किया जा सकता है। इस योग से कई प्रकार की एलर्जीज, श्वसन मार्ग यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की शुद्धिकरण और पेट का शुद्धिकरण किया जाता है। पर साईं बाबा की धौती योग इस जग से परे हैं। एक बार कुछ लोगों ने देखा कि बाबा अपनी आंतों यानी पेट के इंटेस्टाइन्स को बाहर निकालकर उन्हें चारों ओर से स्वच्छ करके और समीप के एक वृक्ष पर सूखने के लिए रख दिया करते थे। इस बात की पुष्टि उस समय के शिरडीवासी कर चुके हैं। श्री साई सच्चरित्र में साईं बाबा की एक और बहुत ही कठिन, जो किसी भी मानव के बस में नहीं है, उसका उल्लेख मिलता है। यह यौगिक क्रिया है खंड योग या खंड मंड योग। आपको बता दें कि पुराने जमाने में इस प्रकार की साधनाओं का बखान मिलता है। खंड योग हजारों साल पहले किया जाता था और इसे सिर्फ अघोरी बाबाएं, जिन्हें कुंडलिनी शक्ति प्राप्त थी, वे ही कर सकते थे। यह क्रिया काफी भयानक और कल्पना से परे है। इस क्रिया से योगी या अघोरी अपने शरीर के अंगों को काटकर उन्हें अग्नि को समर्पित कर फिर 12 घंटे बाद वे अंग अग्नि से वापस आकर उस योगी के शरीर में जुड़ जाते थे। सुनने में यह असंभव लगता है, लेकिन आपको इसकी जानकारी कई ग्रंथों में मिल जाती है। भारतीय संस्कृति कई तरह के अलौकिक और असामान्य तथ्यों से भरी हुई है। आश्चर्यजनक और अविश्वसनीय खंडमंड योग आज के जमाने के लोग के लिए एक पहेली ही है। साईं बाबा खंड योग करते थे, लेकिन थोड़ी विचित्र तरह से। एक बार साईं बाबा अपने शरीर के अंगों को अलग कर मस्जिद के अलग अलग स्थानों में बिखेर दिए। थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति जो मस्जिद में आए हुए थे, बाबा के बिखरे हुए अंगों को देखकर भयभीत होकर सोचे कि शायद किसी ने बाबा को मार दिया है। लेकिन फिर उन्हें लगा कि जो व्यक्ति इसके बारे में पहले खबर देगा, उनको ही संदेह से देखा जाएगा। इसलिए उस व्यक्ति ने इसकी जानकारी किसी को भी नहीं दी। अगले दिन जब उस व्यक्ति ने साईं बाबा को सही सलामत और स्वस्थ देखा तो उनकी आंखें
खुली की खुली रह गई। साईं बाबा छोटे से ही यौगिक क्रियाओं में उत्तीर्णता प्राप्त कर चुके थे और इस तरह की यौगिक क्रियाएं वे कैसे कर जाते थे, उनका ज्ञान आज तक मानवता के लिए एक पहेली ही है। साईं बाबा की इन कल्पना से परे लीलाओं को हमारा कोटि कोटि नमन। आशा करते हैं कि साईं बाबा अपने भक्तों को इसी तरह से अपना आशीर्वाद देते रहे। ओम साईनाथाय नमः।